क्या आईटीसी के अच्छे दिन आते आते रह गए? ऐसा ही लग रहा है ना हमें। आज स्टॉक ऑलमोस्ट 6% से डाउन है। ऐसा लग रहा था कि शायद जो एक बहुत बड़ी शैडो थी टोबैको बिजनेस पे, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं दे रहे थे इस कंपनी को, शायद वो थोड़ा सा दूर होता हुआ नजर आ रहा था। और कंपनीज बैक ऑन द परफॉर्मेंस फ्रॉम स्टॉक परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो चीज निकल चुकी है एंड मार्केट हैज स्टार्टेड री रेटिंग आईटीसी। और आज न्यूज आ गई कि गवर्नमेंट ने एक पैनल डिसाइड किया है जो टोबैको की पॉलिसी डिसाइड करेगा। सो कैसे रहने चाहिए, टैक्सेशन कैसा रहना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स। और ये जब ऐसी न्यूज आ जाती है तो इमीडिएटली मार्केट ऐसे न्यूज को या फिर स्पेकुलेटर्स ऑपरेटर्स इस न्यूज का एक अच्छा बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। दैट्स हाउ दे हैव इन अ वे करेक्टेड आईटीसी स्टॉक, और दे हैव मेड आईटीसी स्टॉक टू करेक्ट। सो अब यहां पे हम बात करेंगे कि अगर आप आईटीसी के शेयर होल्डर हो या फिर आप आईटीसी के शेयर होल्डर बनना चाहते हो, तो क्या थॉट प्रोसेस से आप आईटीसी के शेयर होल्डर बन रहे थे। आई एम नॉट डिनाइंग दैट जब टोबैको बिजनेस जो है वो ऑलमोस्ट 65% रेवेन्यू प्रोवाइड करता है, आईटीसी का टोटल ईयरली रेवेन्यू 85% प्रॉफिटेबिलिटी जो आती है आईटीसी में, वो भी टोबैको बिजनेस की तरफ से आती है। सो डेफिनेटली डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है, और वहां पे अगर कुछ टैक्सेशन रेट्स ट्वीक होते हैं तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस पे हो सकता है, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस पे। अब एक चीज आप देखिए, हर साल हमेशा बजट के पहले एक अनसर्टेनिटी होती है कि क्या टोबैको के रिलेटेड टैक्सेशन फिर से गवर्नमेंट बढ़ाएगा, और नॉर्मली मार्केट उसकी वजह से निगेटिव रिएक्शन स्टॉक को देता हुआ नजर आ रहा है। सो नाउ आई फील कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फाइनलाइज प्रोसेस, और एक जो उनका ओवरऑल टैक्सेशन के रूल्स है, जो पॉलिसी है, वो कंफर्म फाइनल करना चाहती है, और ये जो अनसर्टेनिटीज है वो दूर करना चाहती है। दैट्स व्हाट एटलीस्ट करंटली आई एम ट्राइंग टू यहां से मतलब आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड दीज थिंग्स इन अ वे। लेट्स सी, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो इन कमिंग डेज वीक्स वी विल कम टू नो। सो आई थिंक अगर आप सिर्फ और सिर्फ टोबैको बिजनेस को लेके ही आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सो डेफिनेटली इट इज अ निगेटिव थिंग कि अगर ऐसे अनसर्टेनिटीज यहां पे आती है। बट हमने जितनी बार आईटीसी के बारे में बात की है, तो दो बिजनेसेस पे हम हमेशा आपको बताते हैं कि यू नीड टू फोकस ऑन। फर्स्ट वन इज देयर एफएमसीजी बिजनेस अपार्ट फ्रॉम सिगरेट्स, एंड द अदर वन इज एग्री बिजनेस। तो ये दोनों जो बिजनेस हैं, जब तक यहां पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के वो 10% के ऊपर नहीं जाते, यानी कि डबल डिजिट नहीं जाते, तब तक री रेटिंग, कंफर्म्ड री रेटिंग होना वुड बी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाट द मार्केट इज गेटिंग अ फीलिंग। और टोबैको बिजनेस पे ये अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहेगी। सो डिपेंडेंसी ऑफ आईटीसी जो है ऑन टोबैको बिजनेस शुड कीप ऑन गोइंग डाउन, एंड एफएमसीजी बिजनेस, एग्री बिजनेस, या फिर उनका होटल्स का जो बिजनेस है वहां से, या फिर पेपर्स एंड पैकेजिंग का जो बिजनेस है वहां से, आई थिंक अगर प्रॉफिटेबिलिटी या रेवेन्यू के शेयर और ज्यादा बढ़ेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी अ सस्टेनेबल मॉडल, और मार्केट वहां पे अच्छी खासी चीजें री रेट कर सकता है। अब ये कब होगा, आई डोंट नो वेदर द री रेटिंग विल हैपन इन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, आई हैव नो आइडिया। ऐसा लग रहा था कि थिंग्स आर गोइंग वेल फॉर आईटीसी, बट यहाँ पे जस्ट एक न्यूज ने फिर से एक बार धमाका कर दिया। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों, प्लीज विजिट investadnya.in। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। YADNYA यज्ञ, ये प्रोमो कोड एक्टिव है। 30% का डिस्काउंट आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिलेगा। रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज आर ऑल्सो अवेलेबल। कॉन्टो फंडा नाम का एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मॉडल पोर्टफोलियो भी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, उसका सेपरेट सब्सक्रिप्शन भी हमने रखा है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी इसलिए। तो मैं आशा करूंगा आप investadnya.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।